ये शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती का विवाह की कथा सुना रहे हैं। पार्वती ने बहुत तप किया। भगवान शंकर ने बहुत सारी परीक्षा ली, कसौटी ली और सब में पास हो गए। भगवान शंकर के साथ अब वे शोभने लगी है। शिव पार्वती की शोभा अति सुंदर शोभा बनी है। हिमालय मीना ने बहुत सुंदर शंकर की पूजा की है, कन्यादान किया है। भगवान शंकर ने कुछ मांगा नहीं था। आजकल तो मांगते हैं, इतना दो तब शादी होगा। इंडिया में तो टीवी भी मांगते हैं और बाइक भी मांगते हैं। कुमकुम और कन्या को श्रेष्ठ दान माना गया है, लेकिन जमाई को देना होता है। जमाई किसको कहते हैं? बहुत कुछ दो लेकिन काम माने, उनका नाम जमाई है। बहुत कुछ दो तो भी बोलता है कुछ मिला है, तुम्हारे बाप के पास से ले आओ। कभी भी उसका गड्ढा पूराता ही नहीं है। ये पेट का गड्ढा कभी नहीं पूरा जाता है। विचार करो, सुबह में खाया, 12 बजे भूख लग जाती है, 12 बजे खाया और रात को भूख लग जाती है। रात में भी सोचते सुबह में नाश्ता किसका करेंगे, पेट का खड्डा कभी भराता नहीं है। समुद्र का खड्डा कभी भरा नहीं सकता। विचार करो, कितनी नदियां उसमें मिलती है, लेकिन उसमें बाढ़ कभी नहीं आ सकती है। नदी में बाढ़ आती है। समुद्र अपनी मर्यादा को तोड़ता नहीं है, कभी कभी तोड़ जाता है, सुनामी आ जाता है। क्यों तोड़ता है? लोगों ने उनकी स्थान में जगह बना दी। अब समुद्र आ जाएगा, लोग बोलते हैं समुद्र का पानी आ गया। लोगों ने उन समुद्र की जगह ले ली। समुद्र का गड्ढा कभी पूरा नहीं होता है। जमाई का गड्ढा कभी पूरा नहीं होता है। वासना का गड्ढा कभी पूरा नहीं भर सकता है। वासना दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाती है। शरीर जीर्ण होते जाता है, बूढ़ा होते जाता है, लेकिन वासना जवान बनती जाती है। तो वासना को मारे और वही भगवान शंकर के पास रह सके। पार्वती ने वासना मारी है। भगवान शंकर और पार्वती की पूजा हिमालय मीना ने बहुत अच्छे से की है, बहुत कुछ दिया है। अंत में कहा हमें कुछ दिया नहीं है, आपके चरण में हम प्रणाम करते हैं। शिव पार्वती बड़े सुंदर है। अब पार्वती को ससुराल जाना है। शादी में आनंद ही आनंद होता है, लेकिन एक जगह दुख है। अब वो कन्या ससुराल जाती है। बाप रोता है, जितना भी कठोर हो, लेकिन बाप रोने लगता है। मां रोती है, मामा होता है। शादी में आने वाले सभी होते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल कन्या हमारे घर में रही, अब वो ससुराल जाती है।
वहां उसको क्या न होगा, दुख उन्हें ना आवे और वो सुखी बनी रहे, ऐसी सभी की भावना रहती है। लेकिन इस वियोग का दुख में सभी कोई होते हैं। एक गांव में शादी हो रही थी, शादी होती थी। अब शादी में विदाई की प्रसंग आया, कन्या की विदाई हो रही है, सभी होते हैं। एक बच्ची ने अपने पिता से पूछा कि सभी होते हैं लेकिन ये दूल्हा क्यों नहीं होता है? सभी होता है, दूल्हा क्यों नहीं होता है? पिता ने कहा कि घर जाने के बाद होएगा। हाँ भी घर जाने के बाद होएगा। शिव और पार्वती कैलाश में पधारे और रोते नहीं है, वो आनंद में है। शिव पुराण की बहुत सारी लंबी कथा है, लेकिन आज तो अपने यहां तो गणेश के वहां बेटा भी कर देना है। कथा में भगवान की शादी जल्दी हो जाती है और भगवान के घर बेटे भी जल्दी हो जाते हैं। भगवान शंकर पार्वती को लेकर कैलाश में आए। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये 4 गुण जिसमें ज्यादा है उनके साथ भगवान शादी करते हैं। संयम रूपी सदगुण मां पार्वती में है। आंख का संयम है, वाणी का संयम है, कान का संयम है, इंद्रियों का संयम है और वे संयम से अधीन है। संयम की जरूरत है, एक सदाचार की जरूरत है। सदविचार और सदाचार दोनों जुड़े हुए भाई है। जैसे विचार आता है ऐसे आचरण में आ जाता है। विचार करो, आप यहां पर ऐसे नहीं आए, आपने आज विचार किया कि हमें विशुद्ध महाराज 4 भाई की कथा में मंदिर में जाना है, तो अभी आप आ सके। अभी विचार करते हो कि घर चले जाए तो उठ के घर चले जाते हो। विचार के बिना आप कुछ कार्य नहीं कर सकते हो। तो मानव हमेशा शुभ विचार करे जिनसे उनकी आत्मा की कल्याण होती है। तो सदविचार और सदाचार उनका आचरण बनता है। स्नेह की जरूरत, स्नेह माने प्रेम की जरूरत है। प्रेम से भगवान के साथ मैत्री हो सकती है। प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 2.5 अक्षर का शब्द वो प्रेम है, लेकिन वो प्रेम बहुत दुर्लभ है, सभी को नहीं मिलता है। प्रेम भगवान के साथ ही होता है। प्रेम संसारी लोग के साथ होता नहीं है। जिसमें स्वार्थ है वो प्रेम कर नहीं सकता है। जो निस्वार्थ है वो ही प्रेम कर सकता है। पार्वती में प्रेम का गुण है, सेवा का गुण है। और मां पार्वती भगवान शंकर के साथ अब कैलाश में रहती है। भगवान शंकर तो समाधि में विराजमान रहते हैं, लेकिन पार्वती उनका दर्शन करती रहती है। शिव और पार्वती तो आनंद में है, लेकिन देवता लोग ने सोचा कि शादी तो हो गई, अब बेटा कब होगा? कि बेटा हो तो तारकासुर दैत्य को मार सके। तारकासुर दैत्य ने वरदान मांगा था, शंकर के बेटे के हाथ से हमारी मृत्यु हो। तो बेटा कब होगा? देवता लोग सभी भगवान के पास आते, शंकर के पास आते। शंकर के पास आते हैं। आज पार्वती पूछती है, आप लोग क्यों आए हो? देवता लोगों ने कहा कि अब तो बेटा हो, तो उसको
दर्शन करने के लिए हम आएंगे कि बेटा जल्दी हो जाए। शिव जी ने कहा योग्य समय अवसर पे एक बेटा दिया जाएगा, एक बेटा मिलेगा। देवता लोग प्रतीक्षा करते। तारकासुर दैत्य ने देवों को भगा दिया है। स्वर्ग का राज्य राक्षस के पास है। देवता लोग दुखी है। दुखी लोग भगवान के पास बार बार जाता है, सुखी कभी जाता नहीं है। सुखी कहां जाता है? तो सुखी सोनार के पास जाता है, ज्वेलरी की दुकान में जाता है। और दुखी लोग भगवान के पास आते हैं। सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद। सुख हो तो भगवान को याद किया है तो उसके घर दुख आता है। सुख में जो भगवान को याद करता है उनके वहां दुख कभी नहीं आ सकता है। सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद। तो कबीर उदास की कौन सुने फरियाद। भगवान भी वो फरियाद सुनते नहीं है। भगवान पूछते सुखी था तो हमारे पास क्यों नहीं आता था? तो बाहर से हाथ ऊंचा करके जाता है, बाय बाय फिर मिलेंगे। इस इंडिया में श्रावण महीने में भगवान शंकर के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। श्रावण महीना आता है, कावड़ भर के जाते, गंगा जल लेके जाते, हर हर बोले बम बम बोले करके जाते, कावड़ भर भर के जाते। छोटा सा भी मंदिर होगा लेकिन वहां बहुत भीड़ होती है। श्रावण महीने लोग वहां आते, बेल का पात चढ़ाते, दूध जल चढ़ाते, पूजा करवाते हैं, शंकर का मंदिर में दर्शन करते। जैसे श्रावण महीना पूरा हो जाता है भगवान शंकर प्रतीक्षा करते हो भगत आता तब क्यों नहीं आता है? भगत दूर से कहता है अब अगला श्रावण आएगा तब अब आएंगे। अभी भगवान शंकर की भक्ति सीमित नहीं हो सकती है। भगवान शंकर की भक्ति करने का दिन सभी दिन अच्छे हैं और सभी महीने अच्छे हैं। लेकिन लोग इसे मानते हैं कि ये दिन में भक्ति करो तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते। सोमवार का दिन लोगों ने भगवान शंकर का बना दिया है। सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में भीड़ रहती है। मंगलवार का दिन लोगों ने हनुमान का बना दिया है। कई कई जगह गणेश की भी पूजा होती है। मंगल का दिन बना दिया गणेश के दिन। बुधवार का दिन में भगवान विष्णु की पूजा होती है। विष्णु के भक्ति करने में बुधवार दिन अच्छा ऐसे लोग मानते हैं। गुरुवार का दिन वो गुरु की पूजा का दिन है, लक्ष्मी पूजा का दिन है। शुक्रवार का दिन वो दुर्गा पूजा का दिन है। शुक्रवार में मां दुर्गा की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो तो मां जल्दी प्रसन्न हो जाती। लोग ऐसे मानते। सभी दिन तो आने लेकिन शनिवार रविवार किसका दिन है? लोग बोलते तो रेस्टोरेंट का दिन है। इंडिया में भी पता करते हैं कि शनिवार रविवार घर में खाना पकेगा नहीं, होटल में खाना पड़ेगा। घर में लोग खाना नहीं बनाते। शनिवार रविवार भी भगवान का दिन है। तो सप्ताह में 7 दिन दिए गए, 7 दिन भगवान के लिए है। कोई दिन बड़ा कोई दिन छोटा ऐसा नहीं है, सभी भगवान का है। लेकिन सभी दिनों के अंदर में अपनी भक्ति भगवान के प्रति हो तो सभी दिन शुभ है। देवता लोग पार्वती और भगवान शंकर को कहते अब जल्दी करो जल्दी करो। भगवान शंकर ने कहा एक दिन आएगा हम करेंगे। और भगवान शंकर ने आज सोचा कि ऐसा दिन आ जाए और भगवान
भगवान शंकर माता पार्वती को लेके एक गुफा में चले गए। गुफा में चले गए जहां कोई आ नहीं सकता है। कैलाश खाली पड़ गया। कैलाश में शिव पार्वती नहीं है, वो गुफा में चले गए हैं। भगवान शंकर पार्वती गुफा में है। देवता लोग भगवान को खोजते हैं, वो कहां चले गए? शिव पार्वती कहां चले गए? देवता लोग उन्हें खोजने के लिए निकले हैं। शिव पार्वती क्यों दिखते नहीं है? कैलाश क्यों खाली है? भगवान कहां चले गए? लोग उन्हें हनीमून बोलते हैं। हनीमून करने चले गए। शिव पार्वती का संसार बहुत सुंदर है। महाकवि कालिदास हुए। महाकवि कालिदास, उनके आगे लिखा जाता है मूर्ख कवि कालिदास। मूर्ख था। कैसे मूर्ख था कि वो जो डाल पर बैठे हुआ था, जो डाली पर बैठा था, वही डाली को काट रहा था। लोगों ने सोचा डाली कटेगी तो गिर जाएगा, लेकिन मूर्ख था। मूर्ख कवि कालिदास। लेकिन इन्हें मां सरस्वती की आराधना की और मां सरस्वती प्रसन्न हो गई है, तो मूर्ख में से पंडित बना दिया, कवि कालिदास बने। कवि कालिदास ने कुमार संभव लिखा है। कुमार संभव में मां पार्वती और शंकर का विहार की कथा लिखी है। संसार का विहार की कथा शिव और शिवा में नहीं है, लेकिन कवि कालिदास ने लिखा। तो पार्वती गुस्सा में आ गई। पार्वती ने कहा कि हम सामान्य स्त्री पुरुष जैसे नहीं है। सामान्य स्त्री पुरुष हनीमून करने जाते हैं, पैसा न हो, लेकिन शादी हुई तो जाना होता है। लोग बोलते जाओ कि थोड़ा घूम आओ कि कल्याण हो जाए। एक लोभी भाई था, अब शादी हुई। शादी हुई, लोग कहते हनीमून करने जाओ, हनीमून करने जाओ, पर पैसा नहीं था, कैसे हनीमून करने जाए? स्त्री भी कहती है कि तुम इतना लोभी हो तो शादी हमसे क्यों किया? कि शादी नहीं करना चाहिए, हनीमून करने जाए। भाई ने कहा ठीक है। एक दिन भाई आया, स्त्री को बोलता है चलो हनीमून करने जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? तो आकाशी पे जाएंगे, छत पे जाएंगे। छत में गया। स्त्री ने पूछा यहाँ क्या करेंगे? तो देखो ऊपर में मून दिखता है कि नहीं, की चंद्र दिखता है कि नहीं? तो चंद्र दिखता है कि इसको मून कहते हैं। पॉकेट में हनी की बोतल लेकर आया था। हनी की बोतल रखा, इसको क्या कहते हैं? तो हनी कहते हैं। तो हनी कहा, ये मून कहा, तो क्या हुआ? हनीमून हो गया। वापस आ गया। भगवान शंकर ऐसे हनीमून नहीं करते। भगवान शंकर और पार्वती ने जो संसार किया है, सर्वभूत हिते रताः, लोगों का कल्याण करने के लिए किया है। देवताओं को दुख था, तो दुख को दूर करने के लिए भगवान शंकर संसार करते हैं। तो कालिदास ने कुमार संभव लिखा, शिव और शिवा का विहार लिखा। इससे पार्वती को गुस्सा आ गया। पार्वती ने श्राप दिया, तुम्हारा सारे शरीर पे कोढ़ हो जाएगा, तुम्हारा सारे शरीर के ऊपर में रोग आ जाएंगे। फिर कालिदास ने रघुवंश लिखा है। रघुवंश के अंदर में कालिदास ने लिखा कि तो जगत के माता पिता शिव और पार्वती है, हम उनके चरण में प्रणाम करते हैं। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती ने कहा कि चमत्कार दिखाया, इसके लिए नमस्कार करता है। बिना चमत्कार कोई नमस्कार करता ही नहीं है। तो एक दो थप्पड़ आ जाए तो लोग भगवान के पास पहुंच जाते हैं।
भगवान शंकर पार्वती गुफा में है। देवता लोग आज वहां आए हैं, देवता लोग आए, सोचा कि ये गुफा में शंकर हो सकता है, इस गुफा में पार्वती के साथ शंकर हो सकता है। आज तो देवता लोग वहां आए हैं, देवता लोग आए हैं, लेकिन देवता लोक में धीरज नहीं था। देवता लोग गुफा के अंदर में आ गए हैं, किसी के घर में इसे जा नहीं सकते, बाहर दरवाजा खटखटाना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, उसको खबर देनी होती हम आ रहे हैं, तभी आप उसके घर में जा सकते हो। लेकिन देवताओं के पास इतनी धीरज नहीं थी कि इतना कर सके। मंदिर में घंटा क्यों बजाते हो? मंदिर में घंटा क्यों बजाते हो? मंदिर में घंटा इसके लिए बजाना होता है कि हम घंटा बजाते तो भगवान तैयार हो जाता है, वो यहाँ गया तैयार होकर भगवान बैठ जाते हैं। मंदिर में इसके लिए घंटा की जरूरत है। शंखनाद इसके लिए बजता है कि आजू बाजू में जो अशुद्धि है वो दूर हो जाए, वो शुद्धि बन जाए। शंख की आवाज से अशुद्धियां भाग जाती है, और शंख की आवाज से लक्ष्मी दौड़ के आती है। लक्ष्मी दौड़ के आती है, शंख का आवाज सुन के लक्ष्मी दौड़ के आती है, और नारायण भी खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी क्यों प्रसन्न हो जाती है? क्योंकि शंख वो लक्ष्मी का भाई है, शंख लक्ष्मी का भाई है। विचार करो कि घर में भाई मेहमान बन के आता है तो बहन कितनी आदर सत्कार करती है। देवर आदमी तो उतना नहीं करेगी, देवर को तो धक्का मार के भगाएगी, जेठ आएगा तो उसको भी भगाएगी, भाई आएगा, बहन पागल जैसी हो जाती है। भाई कहता है कि हमें खाने की जरूरत नहीं है, तो बहन कहती है कि अभी खाना बना देगी। भाई कहता भूख नहीं है, क्योंकि भूख नहीं है लेकिन खाना हमें बनाना है, हलवा बना के आपको खिलाए, हलवा बना के खिला देती है। भाई आता है तो बहन में एक प्रेम हो जाता है, और उसी के कारण ये राखी पूर्णिमा आज तक लोग मनाते हैं। राखी क्यों बांधी जाती है? भाई और बहन का ये प्रतीक है। बहन भाई को राखी बांधती है, भावना करती है हमारा भाई जुग जुग तक जीते रहो, उसका यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, आयुष्मान बने। बहन की मन में भावना रहती है। आज भी राखी तो बांधी जाती है, बहन भावना तो करती है, लेकिन पीछे देखती है अब कितना ये डॉलर निकालने वाला है, कितनी भेंट देती। कहते लोग बोलते पहले भाई अच्छा था, राखी बांधती थी तो $100 दे देता था, साड़ी भी दे देती थी, और जब से शादी किया है तब से गड़बड़ हो गया, भाभी हाथ पकड़ दिया, इतना न दो, इतना न दो, ऐसे लोग बोलते। अपने तो देते नहीं हो और दूसरे को देने में रोकते हो, वो अगले जन्म में राक्षस हो जाता है। कोई राक्षस है, देना है तो प्रेम से दो, लेकिन दूसरे को रोकने की जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन लोगों का स्वभाव होता है। देवता लोग में धीरज नहीं थी, देवता लोग ने कुछ आवाज किया नहीं, और भगवान शंकर की गुफा में आ गए। शंखनाद भी बजाया है। शंखनाद स्त्रियां नहीं बजा सकती है, कहीं की स्त्रियां को आदत रहती है घर में आरती के समय शंख बजाती है और लक्ष्मी को विदाई करती है। पुरुष शंख बजा सकता है, स्त्री शंख बजा नहीं सकती है। शंख की पूजा होती है,
शंख में आप जल भरो, तुलसी का पान रखो तो शंख प्रसन्न है। शंख वे भगवान नारायण का हाथ में रहता है, क्योंकि वो लक्ष्मी का भाई है, तो नारायण का साला बन गया है। साला से लोग ज्यादा प्रेम करते हैं। नारायण के हाथ में शंख है। देवता लोग ने कुछ आवाज किया नहीं, दौड़ के गुफा में आ गए। गुफा में आ गए और उसी समय भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। और भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग क्यों आ गए हो? पार्वती ने आज देवताओं को श्राप दिया, हमारा में आपने भंग किया, तो आज से तुम देवताओं को पुत्र की प्राप्ति होगी नहीं, कोई देवता का पुत्र हो नहीं सकता है। श्राप देवताओं ने कहा कि हमें श्राप मिला, लेकिन आपको बेटा कब होगा कि चिंता हमको होती है, बेटा कब होगा? भगवान शंकर का वीर्य था, वो जमीन पे गिर गया है। अब तो भगवान शंकर ने कहा आप में से कोई हमारे वीर्य धारण करे तो ही बेटा हो सकता है। ये हमारा अमोघ वीर्य था। देवता लोक में अग्निदेव थे। अग्निदेव ने सोचा कि हम ये खा लेंगे, तो वीर्य को खा लिया है। लेकिन वीर्य के खाने के बाद अग्नि के शरीर में दाह उत्पन्न हुआ, जलन उत्पन्न हो गई। अग्नि अब जलता है, स्वयं जलता है। दूसरे को जलाने वाला अग्नि स्वयं जल रहा है, दुखी हो रहा है। तो कहा ये वीर्य का क्या किया जाए? देवता लोगों ने सोचा ये वीर्य है और कोई स्त्री के अंदर में दिया जाए। तो उसी समय वहां ऋषि स्त्री आती है, अग्नि के पास आती है। ऋषि स्त्रियों में वीर्य देने के लिए एक देव अग्नि देव तैयार है। वशिष्ठ ने मना किया, आप उनके पास न जाओ। अरुंधति ने मना किया कि ये अग्नि है, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नदी में स्नान करने के बाद ठंडी लगी हुई थी, ठंड लगी हुई थी, इसके लिए स्त्रियां अग्नि के पास गई। और ये ऋषि की स्त्री थी। ऋषि की 6 स्त्रियों में अग्नि ने भगवान शंकर का वीर्य का प्रवेश करवाया और अब एक गर्भवती होने लगी है। ऋषियों ने सोचा कि गर्भवती कैसे हो सकती है, लेकिन पता नहीं लगा कि ये तो अग्नि देव ने से किया है। अब तो ऋषियों स्त्री को समझा इनका आपको त्याग करना चाहिए। तो ऋषि स्त्रियों ने भगवान शंकर का मोह वीर्य था, वो हिमालय के ऊपर में छोड़ दिया है। हिमालय भी उनका गर्मी सहन नहीं कर सकता है, तो हिमालय ने उसको गंगा में फेंका। गंगा में वीर्य गया, लेकिन वो गंगा भी उसका प्रवाह को धारण नहीं कर सकती है। और गंगा ने वीर्य को उठाया, अपने किनारे में घास रखा और उसमें फेंका। उसी समय वहां एक बालक का जन्म हो गया है। उसी समय उनमें बालक हो गया। देवता लोग दौड़ के आ गए, तो शंकर का बेटा है। लेकिन बालक का जन्म होता है, अब उसको दूध की जरूरत होती है। माता का दूध बालक पीता नहीं है तो कई बार बालक की मृत्यु हो जाती है। इसलिए माता का दूध की जरूरत रहती है। माँ जो दूध पिलाती है वो तो उनको संस्कार पिलाती है। माँ में जो संस्कार है वो बालक में आता है। बोतल का पिया हुआ दूध से बालक बोतल जैसे ही हो जाता है। इसलिए माता का दूध की जरूरत है। माता का दोष से बालक
दुशील बन सकता है। माता में कोई दोष है तो बालक दुष्चरित्र का बनता है। पिता का दोष बनता है तो बालक मूर्ख बनता है। अपने दोष से बालक दरिद्र बनता है। भगवान शंकर का एक पुत्र था। अब इनको दूध कौन पिलाएगा? भगवान शंकर को तो पता ही नहीं था, पार्वती भी जानती नहीं थी हमारे बेटा हो गया है। लेकिन आज ऋषि पत्नियां वहां आई है, वो भगवान का पुत्र को दूध पिलाने लगी है। अब 6 ऋषि पत्नियां थी, ये 6 में झगड़ा चालू हो गया। एक बोलती हम पिलाएंगे, एक बोलती हम पिलाएंगे, एक बोलती हम पिलाएंगे। झगड़ा हो गया। तो भगवान शंकर का बालक ने कहा कि झगड़े करने की जरूरत नहीं है, तुम 6 हो तो आज से हम 6 मुख धारण करते हैं। इसीलिए कार्तिक स्वामी के 6 मुख बन गए हैं। 6 मुख, और 6 मुख से और ऋषि स्त्रियों से दूध पान करते हैं। अब देवता लोग को खबर मिल गया ये तो भगवान का बालक है, और देवता लोग को बड़ी प्रसन्नता हो गई। देवता लोग वहां दौड़ के आए हैं। देवता लोगों ने भगवान शंकर को कहा ये तो आपका एक पुत्र है। कैलाश में दौड़ के आ गए। शंकर को पता नहीं था, देवता लोग दौड़ के आए। भगवान शंकर का नाम का स्मरण करते करते आए हैं। भगवान शंकर का नाम का पुकार करके आज देवता लोग वहां पधारे। आपके घर बेटा हुआ, बधाई देने के लिए आते हैं। देवता लोग दौड़ के आए हैं। अपने लोग भगवान को बधाई देते हैं। किसी घर में बेटा होता है तो आप लोग उसको उसके पास जाते हो, कुछ भेंट देते हो, बख्शिश देते हो, उसको साथ आप कुछ खिलौना देते हो, मिठाई देते हो। कई बार बच्चे को देख के लोग बोलते हैं कि इनका मुख था, इनका जो मुख है वो बरोबर इनका दादा जैसा ही है। जैसा दादा था ऐसा ही है। कोई दादा था ऐसा नहीं, वो दादा ही बालक बन के घर में आ गया है, दादा बेटा बन के घर में आ गया है। ऐसे भी हो सकता है। वासना के अधीन जीव का जन्म हो सकता है। घर में वासना रह जाती है तो फिर जन्म होता है। वासना निर्मूल हो जाए तो जन्म नहीं और मृत्यु भी नहीं है। लेकिन उस गति को प्राप्त करने के लिए तो हजारों जन्मों की भक्ति की जरूरत रहती है। तो भक्ति कैसे कर सकते हो? भक्ति ऐसे होती है, आंख भगवान का दर्शन करें, कान भगवान का नाम का श्रवण सुने, जीव प्रेम से भगवान का नाम का उच्चारण करे, और हाथ प्रेम से भगवान का नाम के साथ साथ ताली बजाए तो भगवान का कीर्तन बहुत सुंदर होता है। भोजन में जैसे थाली की जरूरत होती है, बिना थाली भोजन हो नहीं सकता है। हाथ में भोजन नहीं हो सकता है, थाली की जरूरत है। भोजन में थाली की जरूरत, ऐसे कीर्तन में ताली की जरूरत है, इसलिए ताली बजानी होती है। कीर्तन में आके जो ताली बजाता नहीं है, भगवान कहते हैं कि इस बार तो 2 हाथ और 2 पैर अलग दिया, लेकिन अगले जन्म में 2 पैर और ज्यादा दे देंगे और पीछे पूंछ लगा देंगे, पशु बन जाएंगे। इसलिए कीर्तन में ताली की जरूरत है। आज भगवान का दर्शन करें, जीभ बड़े जोर से उच्चारण करें, हाथ ताली बजावे तो भगवान का कीर्तन श्रेष्ठ होता है। आज देवताओं ने भगवान शंकर का कीर्तन किया। हर बोल हर बोल हर बोल हर बोल, सभी जोर से बोलिए हर बोल हर बोल हर बोल हर बोल हर बोल हर
कल्याण प्रतिमा देव तुमको कल्याण प्रतिमा देव तुमको कल्याण प्रतिमा देव तुमको हर बोल हर बोल हर शिव 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 शिव